प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। भीड़ में से एक मनुष्य ने कहा, हे प्रभु, मैं अपने पुत्र को तेरे पास लाया हूँ, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, जिसने उसकी आवाज़ छीन ली है। मैंने तेरे शिष्यों से कहा था कि दुष्ट आत्मा को निकाल दो, लेकिन वह निकल नहीं सकता। लेकिन अगर आप कुछ कर सकते हैं तो हम पर दया करें और सहायता करें। यीशु कहते हैं, अगर मैं कर पाया, हर बात संभव है अगर तुम विश्वास करो। तुरंत बेटे का पिता चिल्लाया, मैं विश्वास करता हूँ, अविश्वास को जीतने के लिए मेरी मदद कर। जब यीशु ने उस भीड़ को देखा जो इधर ही आ रही थी, उसने दुष्ट आत्मा को डांटा। उसने कहा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, तुझे आज्ञा देता हूँ कि इसमें से निकल आ और फिर कभी उसके अंदर मत जा। तब वह चिल्लाकर और उसे मरोड़कर निकल गई और वह बालक मरा हुआ सा दिख रहा था। बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। तब उसके शिष्य एकांत में उसके पास आए और पूछे, हम उसे क्यों न निकाल सके? यीशु ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारा विश्वास बहुत छोटा है। वेद पाठशाला की इस दूसरे अध्ययन में आपका स्वागत है। इन संपूर्ण बाइबल के सर्वेक्षण से हम नया नियम की पहली पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार पर आते हैं और इसके सर्वेक्षण से हम इसके 17 अध्याय पर आए हुए हैं। मत्ती के 17 अध्याय में यीशु की जीवन कथा और सेवा में आश्चर्य कर्मों की कहानी है, जो हमें पृष्ठभूमि देगा, जिसे उसके उपरांत हम यीशु के विश्वास की शिक्षा को देखने पाएंगे। इस विश्वास के अध्ययन में आप पाएंगे बाइबल में से एक बहुत ही सच्ची प्रार्थनाओं को। यदि आप दूसरे सुसमाचार से इस कहानी की तुलना करते हैं तो सीखेंगे कि जब वह व्यक्ति जिसका बेटा दुष्ट आत्मा के कब्जे में है, यीशु की तरफ मुड़ता है और कहता है, हम पर दया कर और यदि तू कुछ कर सके तो हमारे लिए कुछ कर। यीशु यह प्रश्न उठाते हैं, वह प्रस्ताव रखते हैं कि यह जो विषय है कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो इस सच्चाई के बारे में कि यीशु कुछ कर सके, कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वहाँ कुछ और प्रश्न होंगे इस बारे में कि वह क्या करना चाहता है, लेकिन यह नहीं कि वह क्या कर रहा है। यीशु विश्वास के बोझ को उसके पिता के ऊपर डाल देते हैं। यीशु कहते हैं, यह कोई विषय नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, विषय यह है कि तुम्हारे पास कितना विश्वास है। दूसरे सुसमाचारों में जब पिता यह सुनता है तो वह रोने लगता है और प्रार्थना करता है, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कीजिए। हम सब के पास विश्वास का एक चिन्ह है। इसका मतलब यह है कि हम एक बिंदु तक विश्वास करते हैं, लेकिन तब तक एक स्तर पर पहुँचते हैं जहाँ हमारा विश्वास खत्म हो जाता है और अविश्वास प्रारंभ हो जाता है। किसी के पास संपूर्ण विश्वास नहीं होता। हम सबको इस पिता के समान प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कीजिए। इस सच्ची प्रार्थना का यहाँ अवरोध है। मेरे विश्वास को बढ़ाने का उपाय करिए और मेरे अविश्वास के स्तर को कम कीजिए। इस पिता की सच्ची प्रार्थना और यीशु का उसकी सच्ची प्रार्थना पर जवाब विश्वास का एक सुंदर उदाहरण है। जब यीशु अपने शिष्यों से एकांत में मिलता है, वे उससे पूछते हैं, हमने क्यों नहीं उस दुष्ट आत्मा को निकाल सका? यीशु फिर हमें विश्वास के पाठ की शिक्षा देते हैं। जब वह उत्तर देते हैं, क्योंकि तुम में विश्वास की कमी थी। मैं सोचता हूँ जब हम इस तरह की कहानी सुनते हैं तो हमें इस प्रकार के प्रश्न करने चाहिए कि आखिर विश्वास क्या है? हमें अपने विश्वास का स्तर किधर कम होते हुए सही मालूम पड़ेगा और हमारे संदेह का स्तर आराम होता है। कार्य के साथ हमारे प्रार्थना इस तरह से होनी चाहिए, परमेश्वर,
हमारे विश्वास के स्तर को बढ़ा और अविश्वास के स्तर को कम कर दे। मत्ती के 18वें अध्याय में एक बहुत ही सुंदर पद है। मत्ती 18 अध्याय के 11 पद में इस तरह से पढ़ते हैं, सावधान रहना कि तुम इन छोटे बालकों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। सुसमाचारों की नींव डालने के बाद और खासकर इस मती रची सुसमाचार की अब हम लोग बहुत तेजी से बहुत आगे भागों में देखेंगे और उन बातों पर ध्यान करें जो मैं चाहता हूं कि आप इन भागों में देखें। जो बात इस छोटे से सोने के टुकड़े में देखने को मिलता है वह संरक्षक स्वर्गदूतों की सच्चाई के बारे में है। क्या आप संरक्षक स्वर्गदूतों पर विश्वास करते हैं? मैं कभी उस दुर्घटना को नहीं भूल सकता जो मेरी छोटी कार के साथ हुई थी, जो पूरी तरह से खराब हो गई थी। मैं उस बहुत ही व्यस्त चौड़ी सड़क के किनारे खड़ा था और 45 मिनट तक मैं यह अनुमान लगाया कि कोशिश करता रहा कि बिना किसी चोट के उस दुर्घटना से कैसे बच गया। काफ़ी समझने की कोशिश करने के बाद कि मैं बिना किसी खरोंच के कैसे बच गया, मैं आखिर में एक निष्कर्ष पर आया। वह मती 18 उसका 10वां पद एकमात्र अर्थ था, मेरे पास भी संरक्षक स्वर्गदूत होगा जो उस दुर्घटना के समय मेरी खोज में था। बहुत से लोगों को इस तरह के अनुभव हुए हैं जिसने उन्हें विश्वास दिला दिया है कि संरक्षक स्वर्गदूत होते हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? मैं जरूर विश्वास करता हूँ। आप निर्णय ले सकते हैं, हाँ, यह नहीं, यह आप पर है। मत्ती रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय में आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग को पाएंगे जिसे हम कलीसियाई अनुशासन का विषय भी कह सकते हैं। यह भाग विश्वासियों की महत्वता पर जोर दिया गया है कि वह अपने सह विश्वासियों के साथ सही संबंध रखें। यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में कहते हैं कि अगर तुम्हारा संबंध तुम्हारे भाई के साथ सही नहीं है तो परमेश्वर के पास भी सही नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा संबंध ठीक नहीं है तो परमेश्वर के पास न आना और न बात करना जब तक तू अपने भाई से मेल मिलाप न कर ले। पहले जा और अपने भाई से मेल मिलाप कर, उसके बाद परमेश्वर से बातें करना। यहाँ पर यीशु तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारे संबंध को परमेश्वर के साथ तुम्हारे संबंध से भी ऊपर रखते हैं। पहले तुम्हारा भाई तब परमेश्वर। यीशु की शिक्षाओं और सिद्धांतों में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने विश्वासी भाइयों के साथ सही संबंध रखें। एक पास्टर होने के नाते मेरा यह अनुभव रहा है कि अक्सर परमेश्वर भाइयों और बहनों के बीच गलतफहमी उत्पन्न कर देता है। मैंने यह पाया है कि यह गलतफहमियां जीवाणुओं के समान हैं। जीवाणु जो होते हैं वे अंधेरे में बढ़ते हैं लेकिन ज्योति में नहीं जीवित रह सकते। स्वतः मैं विश्वास करता हूं कि इस भाग में यीशु आपकी और उस भाई के बीच की बातचीत का जो संबंध है उस पर बहुत महत्व दे रहे हैं जिसको आप सोचते हैं कि आपके खिलाफ कुछ अपराध किया है। यीशु यहाँ पर कुछ सूत्र या नुस्खा देते हैं अपने भाई के साथ सही संबंध रखने के लिए। इस सूत्र में यीशु बताते हैं कि जब विश्वासियों के बीच गलती होती है तब सबसे अच्छा मित्र उनके पास जो है वह ज्योति है, क्योंकि जब गलतियां पर ज्योति जलाओगे तो बहुत से विवाद विषय जीवाणुओं की तरह मर जाएंगे जो ज्योति में जीवित नहीं रह सकते। फिर अगर तुम अपने भाई को इतना भी प्यार नहीं करते हो कि उसके सामने बैठकर उसे समझाओ और अगर तुम उसकी परवाह सामने नहीं रखते तो गलतफहमियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी और जब तक वह तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में स्याही दरार न बन जाए। इसलिए यीशु यह तरीका समझाते हैं कि अगर सोचते हैं आपके भाई से आपके कुछ गलतियां हैं तो उसके पास जाएं। जब आप और वो अकेले हों तो बैठकर उसे समझाएं, ज्योति को जला दें। अगर वह इस सच्चाई को नहीं समझता है कि कहीं समस्या है या अगर अभी भी आपके भाई और आपके बीच बात सही नहीं हुई है तब किसी को अपने साथ लेकर वापस जाएं और उसे फिर समझाएं। आखिर में अगर कोई समाधान नहीं होता है तो सभी बातें कलीसिया के सामने बता दें।
सीधी बात यह है कि आप सरलता से उस समस्या का समाधान करें जो आपके और आपके भाई के बीच में होता है। मत्ती के 18 अध्याय की शिक्षाओं में यीशु ने अपने भाई को क्षमा करने के महत्व पर विशाल पाठ दिया है। शिष्यों की प्रार्थना में क्या आपको याद है? यीशु कहते हैं कि अगर तुम क्षमा न करोगे तो तुम्हें भी क्षमा न किया जाएगा। जैसे हम माफ करते हैं वैसे ही हम भी माफ किए जाते हैं। यीशु इस शिष्यों की प्रार्थना में जोड़ते हुए कहते हैं, अगर तुम लोगों की माफ नहीं करोगे जब उन्हें तुम्हारे विरुद्ध अपराध किया तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। जब हम इस शिष्यों की प्रार्थना के अंत में इस पद को देखते हैं, मैंने कहा परमेश्वर हमें माफ नहीं करेगा क्योंकि हम अपने भाई को माफ नहीं करते हैं। हम अपने भाई को माफ करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें माफ किया है। यह बहुत सुंदर दृष्टांत है जो यीशु कहना चाहते थे। जब उन्होंने वह शब्द कहे, यहाँ पर उसका उदाहरण और उसका प्रयोग बतलाया गया है। एक व्यक्ति बहुत कर्जदार था, उसके ऊपर करोड़ों रुपये का कर्ज था। उस जमाने में अगर आप कर्जदार हैं और कर्ज उतार नहीं सके तो आपको उस समय के कर्जदारों के कैद खाने में बंद कर देगा। कर्जदारों के कैद खाने में आप पैसा नहीं कमा सकते, इसलिए आप उस कैद खाने में सड़ जाएंगे। वहां आपकी पत्नी और बच्चे को गुलामी में बेच देते हैं और जो कुछ उससे पैसा आता है उससे वह आपके कर्ज को पूरा कर लेते हैं। इस दृष्टांत में यह व्यक्ति उस कठिन स्थिति में है जब उसका न्यायालय में जाने का दिल हुआ। सब खराब किस्मत का सामना करने के लिए लाया गया। वह टूट गया, रोने लगा और विनती करके कहने लगा उस व्यक्ति के जिसका वह कर्जदार है कि उसके कर्ज माफ कर दिया जाए। वह व्यक्ति जिसका कर्जदार था उसको उस व्यक्ति पर तरस आया और उसने कहा, मैं सारा हिसाब खत्म करता हूँ। श्रोता मित्र, परमेश्वर भी हमें माफ करता है, परंतु उसने कहा है कि यदि तुम अपने अपराध को मान लोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारा अपराध क्षमा करेगा। मत्ती रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय में यीशु ने शिक्षा दी कि अगर विवाह परमेश्वर की नज़र में हुआ है तो आप अपने विवाह के लिए यह 3 बातें कह सकते हैं। परमेश्वर ने साथ जोड़ा, परमेश्वर ही जोड़ने के लिए साथ लाया और परमेश्वर ही केवल साथ जोड़ रख सकता है। यीशु ने शिक्षा दी कि परमेश्वर की नज़र में विवाह जो है वह ईश्वरीय संबंध है। यीशु मत्ती के 19 अध्याय में शिक्षा देते हैं कि विवाह एक बहुत ही उद्देश्यपूर्ण संबंध है। आप कभी भी उस धर्मशास्त्र में बताए गए विवाह को नहीं समझ सकते जब तक कि आप विवाह के लिए पहल इस तरह से न कर लें। परमेश्वर का क्या उद्देश्य था जब परमेश्वर ने विवाह को एक साथ जोड़ा? हम सब जीवन में हर बात के लिए इस तरह से पहल करते हैं। मेरे लिए इसमें क्या है? जब एक व्यक्ति विवाह करने का निर्णय लेता है, वह अक्सर सोचता है कि वह स्त्री मेरे लिए क्या करेगी, क्या उपयोगी होगी। जब वह मनुष्य को तसल्ली हो जाती है कि अगर मैं इस स्त्री से विवाह करता हूँ तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, तब वह विवाह के लिए आगे आ जाता है। इसी तरह से स्त्री भी करती है। वह अपनी सुरक्षा के बारे में सोचती है और वो उस प्रत्येक बात के लिए सोचती है जो वह अपने पति से प्राप्त करना चाहती है। इस तरह से बहुत से लोग बहुत कुछ स्वार्थी उद्देश्यों के साथ विवाह करते हैं। यीशु कहते हैं कि अगर आप सचमुच में विवाह को समझना चाहते हैं तो विवाह को इस दृष्टिकोण से पहल करें कि परमेश्वर के लिए इसमें क्या है, इसमें परमेश्वर का क्या विचार है। अय्यूब के उदाहरण पर विचार करें। अय्यूब की पुस्तक में अपनी सारी विपत्तियों के अनुभवों के बीच में अय्यूब का अपना हाथ था। अय्यूब प्रश्न पूछ रहा है, अच्छे व्यक्ति होने के नाते एक व्यक्ति को परमेश्वर के हाथ से क्या उम्मीद करनी चाहिए? वह जवान एलीहू अय्यूब के जीवन में दिलाता है और कहता है, अय्यूब अपने हाथ को अपने जीवन के बीच में मत डालो, ऊपर देखो और अपने जीवन के बीच में परमेश्वर के हाथ को रखो। प्रश्न मत करो कि परमेश्वर हमारे हाथ में क्या रखेगा, बल्कि यह प्रश्न पूछो, मैं क्या परमेश्वर के हाथ में रह सकता हूँ?
जब हम ऊपर देखते हैं, जैसा अय्यूब ने किया, और अपने जीवन को परमेश्वर की विचारधारा में देखें, जब आप अपने विवाह के बारे में विचार करते हैं, आपको यह प्रश्न पूछने चाहिए, परमेश्वर ने विवाह को क्यों विस्तृत चित्रण किया है? परमेश्वर के दिमाग में क्या था जब उसने विवाह को सिद्ध किया? तभी आप समझ पाएंगे कि विवाह क्यों स्थायी संबंध है। यहाँ पर एक बात है जिसे हम बच्चे का अधिकार कहते हैं। विवाह एक परमेश्वर का प्रबंध है जिसमें परमेश्वर की इच्छा है कि बच्चे जन्म लें, उनका पालन पोषण हो और इस संसार का सामना करने के लिए वे तैयार हो जाएं। अगर आपका विवाह ठोस और स्थिर है, तो उस विवाह से जो बच्चे जन्मेंगे वह भी ठोस और स्थिर होंगे, क्योंकि उनका पालन पोषण वैसा ही होगा कि वह इस संसार का सामना कर सके। अगर आपका विवाह स्थिर नहीं है, अगर पति पत्नी के बीच में सचमुच का समर्पण जीवन नहीं है, तो बच्चों में भी स्थिरता और स्थायीपन नहीं हो सकती। अगर आप विवाह को बच्चों की दृष्टिकोण से देखते हैं, तो आप देखेंगे कि यीशु ने यह शिक्षा क्यों दी है। विवाह एक अटूट संबंध है। पहला कुरिन्थियों के 7वें अध्याय में पवित्र शास्त्र तलाक के बारे में शिक्षा देता है। यीशु तलाक होने का एक कारण बताते हैं, और वह कारण है व्यभिचार। यीशु कहते हैं कि बिना परमेश्वर की सहायता के आप एक योग्य माता पिता नहीं बन सकते। यदि घर को परमेश्वर न बनाए, तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। इसे हम भजन संहिता 127 में प्राप्त करते हैं। देर से विश्राम करना, दुख की रोटी खाना और उस परिवार को एक साथ जोड़ने की चिंता सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि केवल परमेश्वर ही है जो घर और परिवार को बनाता है। जब तक परमेश्वर विवाहित जोड़े की सहायता न करे, तो वह कभी भी एक व्यक्ति के साथ जीवन भर नहीं रह सकता। इसलिए आपको एक योग्य माता पिता और एक योग्य जोड़ा बनना है। यीशु कहते हैं कि जब तक हमारा नया जन्म नहीं होता, हम एक योग्य व्यक्ति नहीं बन सकते। यीशु ने यह भी कहा, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। इसलिए अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। मत्ती रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय में एक कहानी को पाते हैं जो तीनों सुसमाचारों में पाए जाते हैं। इस कहानी को हम इस नाम से दे सकते हैं, अर्थात एक धनवान जवान शासक की कहानी। यह जवान धनवान शासक के पास सुख सुविधाएं बहुत थी। वह धनवान था, वह सदाचारी था, वह धार्मिक था। वह सड़क पर आकर यीशु के पांव पर गिर जाता है और कहता है, हे अच्छे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? मित्र, इस कहानी को अपने समाज के संदर्भ में लेने के लिए थोड़ा कल्पना कीजिए कि समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसका समाज में बहुत मान सम्मान है, कल्पना करिए कि वह रास्ते में जा रहा है और सड़क के उस पार एक बढ़ाई जा रहा है। मान लीजिए वह दौड़कर सड़क पार करके उस बढ़ाई के पैरों पर गिर जाता है अपने उन कीमती कपड़ों के साथ और कहता है, हे अच्छे स्वामी, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यहाँ पर यीशु के साथ ठीक ऐसा ही हुआ था। यीशु के शिष्य उस जगह से कुछ ही दूरी पर थे। वह देख पा रहे थे, पर उनकी बातचीत नहीं सुन पा रहे थे। मगर यह सब देखकर कि एक धनवान व्यक्ति प्रभु के चरणों में आ गया है, बहुत प्रसन्न हो गए थे। वह सोचे कि यह एक और शिष्य बनने के लिए आया है। वह जवान है, धार्मिक है। फिर थोड़ी सी बातचीत के बाद उसे बहुत दुख हो जाता है। यीशु अपने शिष्यों के पास वापस आके कहते हैं, सच में धनवान के लिए कठिन है, क्योंकि धनवान का स्वर्ग में उसके राज्य में प्रवेश करना कठिन है, जबकि ऊंट का सुई के नाके में निकल जाना सहज हो सकता है। शिष्य बहुत निराश होते हैं और कहते हैं, जब वह उद्धार नहीं पा सका तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। श्रोता मित्र, उस धनवान से बातचीत का क्या हुआ? उस धनवान ने यीशु से पूछा, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या कर सकता हूँ? यीशु से पूछते हैं, क्या तुम्हें आज्ञाएं मालूम हैं? और यीशु ने आज्ञाएं कहना शुरू कर दी और
जवान ने उससे कहा, यह इन सब बातों को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उससे कहा, तुम में एक बात की घटी है। यीशु उसको बहुत प्यार करते हैं और इसकी ओर दृष्टि करके देखते हैं और कहते हैं, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को दे दो और तब आओ और मेरे पीछे हो लो। यीशु ने उस जवान से यहाँ पर 5 बातें करने को कही थी कि जाओ, बेचो, दो और मेरे पीछे हो लो। यीशु यहाँ सचमुच में यह बताना चाह रहे थे कि इस जवान को पश्चाताप करना है। पश्चाताप हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। जैसे एक स्त्री के 5 पति थे और अब वह जिसके पास रहती है वह भी उसका पति नहीं है। पश्चाताप का अर्थ है कि उसे अपने पारिवारिक जीवन को सही करना। फिर इस जवान मनुष्य को अपने धन से पश्चाताप करना है, क्योंकि धन ही उसके लिए रुकावट का कारण है। धन उसका परमेश्वर हो गया है। पहली आज्ञा है कि परमेश्वर को मानना है। यीशु पश्चाताप के अर्थ को उस धनवान को बताते हैं। यीशु उसे चुनौती देते हैं कि सारे धन से दूर हो जाओ, जो वह जवान नहीं कर सकता, और यीशु उसे जाते हुए देखते हैं। यीशु की उस धनवान व्यक्ति के साथ की बातचीत को हम शिष्य बनाने की कीमत कह सकते हैं। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए क्या कोई कीमत देनी पड़ती है? इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको अनंत जीवन नहीं मिल सकता जब तक कि आप अपना सारा धन नहीं देते, या जब तक आप अपना सारी 5 बातों को नहीं पूरी कर लेते। मगर इस तरह की बातचीत जो जवान व्यक्ति और मनुष्य के बीच में हुई, हमें इस तरह की शिक्षा देती है कि जब तक आप सारी बातों से पश्चाताप न कर लें, आप अनंत जीवन को नहीं पा सकते। पश्चाताप का अर्थ है कि फिर से विचार करना। पश्चाताप का अर्थ है हृदय परिवर्तन, मन का परिवर्तन और वास्तव में अपने दिशा को बदल देना। यही पश्चाताप का अर्थ है, पीछे मुड़ना और एक सही रास्ते में चलना। जर्मनी में एक प्रचारक थे जिन्होंने सस्ते उद्धार के भाव को दर्शाया है। वे हिटलर के सामने शिष्यता की कीमत के बारे में प्रचार करने की हिम्मत नहीं करते थे। वह अपनी मां को जेल से पत्र लिखते थे, जिसमें वह नागरिक आज्ञा पालन और आज्ञा का उल्लंघन के बारे में बातें किया करते थे। उन्होंने एक किताब लिखी जिसे शिष्यता की कीमत का नाम दिया, जिसमें उन्होंने सस्ते उद्धार पद का उपयोग किया। हम उद्धार के द्वारा बच गए, लेकिन उद्धार सस्ता नहीं है। हम इसलिए नहीं बचे क्योंकि हमने अपने धन को दे दिया। हम इसलिए नहीं बचे क्योंकि हम 5 बातें करते हैं, लेकिन अगर हम बचे हैं तो हम बहुत से काम करेंगे। यह सब पश्चाताप के फल कहे जा सकते हैं। यीशु ने किसी को भी बिना पश्चाताप के उद्धार की प्रतिज्ञा नहीं दी। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और यीशु दोनों लोगों के जीवन में पश्चाताप के प्रमाण को देखने मिलते हैं। प्रिय श्रोता, यीशु के साथ उस जवान की बातचीत इस प्रश्न से नहीं उठती कि बचने के लिए मैं क्या करूं। फिर भी यह बातचीत इस प्रश्न का उत्तर देती है, पश्चाताप के क्या प्रमाण या क्या फल हो सकते हैं। आइए एक बार फिर से पवित्र आत्मा से कहें कि वह हमें यीशु की शिक्षाओं को जो वह उस जवान धनवान व्यक्ति को दे रहे थे प्रकट करे और उसके बाद आज्ञा माने। दुखित होकर मत जाइए, आज्ञा माने और प्रभु को आदर दें, प्रभु का वचन पालन करें। तभी परमेश्वर आपको उद्धार और आपको आनंद दे सकता है। प्रभु आज के वचन द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर और जीवित वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस वचन को समझने में सभी भाइयों की सहायता करें। इस वचन के अनुसार चलने में आप उनका मार्गदर्शन करें। प्रभु, प्रार्थना करते हैं यदि कोई बीमार हैं, प्रभु आप छुएं, उन्हें चंगाई प्रदान करें। हमारे प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर, सभी भाई बहनों को आप आशीष दें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ,
आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।